योगी आदित्यनाथ ने काम तो कई सारे बड़े जोरदार कर डाले हैं वाकई। ये जो इतनी बीच में आलोचना हुई थी, लोगों ने काफ़ी इसके मुद्दे बनाए पुलिस रिक्रूटमेंट के, लेकिन इस बार जितनी सफलतापूर्वक और जितनी सहजता से इन्होंने कर डाला, वो तो मुझे लगता है केवल उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं, पूरे देश के इतिहास में ही एक यूनिक इवेंट है। बस अब योगी आदित्यनाथ को सिर्फ उत्तर प्रदेश के हवाले से नहीं दिखाना जाना चाहिए। योगी ने एक ऐसी लाइन खींची कि बाकी सारे मुख्यमंत्री उसके मुकाबले में अपनी अपनी लाइन को लंबी करने के लिए परेशान हैं। बल्कि मुझे याद है कि ये जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री बीच में बनी थी कुछ महीने के लिए, क्या नाम है इसका, केजरीवाल के बाद जो बनी, क्या नाम है इनका, अरे केजरीवाल के बाद जो मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री जो आई अभी, अतिशी। तो मुझे याद है अतिशी तक बुलडोजर मॉडल की बात कर रही थी। मतलब योगी ने एक ऐसी लाइन खींची जो भाजपा और गैर भाजपा दोनों मुख्यमंत्रियों के लिए पूरे देश में कहीं ना कहीं एक मॉडल बन गया। उनको सिर्फ उत्तर प्रदेश के हवाले से हाथ मत देखिए। मैं उस दिन मैं आपके पुणे अधिवेशन में गया था, पुणे अधिवेशन में गया था जयपुर डायलॉग्स के। तो वहां से हम लोग एक जगह जा रहे थे, हम और अभिषेक तिवारी। तो हम लोगों ने एक ऑटो लिया था। तो वो ऑटो ड्राइवर, आप अभिषेक से पूछे, वो ऑटो ड्राइवर हमसे कह रहा था कि भाई मैं तो कांग्रेस का वोटर हूं, लेकिन योगी हो तो उनको वोट दे दूंगा। अच्छा। ये मामला चलिए साहब, ये तो योगी के नक्शे कदम पे सबसे अधिक तो इस समय हिमंत बिश्व शर्मा जी चल रहे हैं। तो एग्जैक्टली और नहीं, कहीं वो योगी से आगे बढ़ गए हैं। देखिए दो जगह मैं बताऊं, दो जगह बताता हूं। योगी उत्तर प्रदेश में मदरसों को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। हेमंत बिश्वा शर्मा ने सारे मदरसे बंद कर दिए, उनको पब्लिक स्कूल बना दिया। योगी कुछ भी कहें वो बात नहीं कहते जो हेमंत बिश्वा खुल के कहते कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। ये बात योगी भी नहीं कह पाते। तो कहीं कहीं वो योगी से भी आगे बढ़ गए। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि योगी आज भी 18% मुस्लिम स्टेट से जूझ रहे हैं। हेमंत बिश्वा शर्मा 40% मुस्लिम स्टेट से जूझ रहे हैं। देखते हैं 27 में क्या आंकड़े आते हैं। 2011 में तो 34.5% थे। मतलब अभी जो डिक्लेयर है उसके हिसाब से हेमंत बिश्व शर्मा ने तो निकाले ही निकाले हैं। इस समय पूरे भारत से आप देख रहे हैं कि बांग्लादेशियों को निकालने का अभियान चल रहा है, और हर स्थान से आपके पास नित्य ये समाचार आ जाता होगा कि यहाँ से इतने हटाए गए, यहाँ से इतने बुलडोजर चलाए गए, चाहे वो गुजरात हो, एमपी हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, यूपी हो, सभी जगह से समाचार आते हैं। लेकिन वो सब जाते कहाँ? नहीं, ये बात मैं लगातार अपने चैनल पे कह रहा हूं कि भैया किसी भी घुसपैठिए को वापस उसके देश भेजने के लिए पहली शर्त यह है कि वो देश उसको स्वीकार कर ले। बांग्लादेश जाहिर है किसी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वेस्ट बंगाल से आप भेज नहीं सकते, ममता दीदी लाठी लेकर खड़ी हैं। तो ये जितने घुसपैठिए हैं इनको बाकायदा ठेला जा रहा है। मैंने तो हेडिंग दी थी, ठेला जा रहा है। बीएसएफ ठेल रही है, और ठेलने के जो ट्रांजिट पॉइंट ढूंढा गया है वो असम ढूंढा गया है, हेमंत बिश्वा शर्मा का क्षेत्र ढूंढा गया है। अजय साहब एक बात आइए, आपकी बड़ी अच्छी याददाश्त, आपको आखिरी बार कब याद आता है कि किसी मुख्यमंत्री ने शूट एट साइट का बयान दिया हो? मुझे तो नहीं आता। ममता दीदी तक ने नहीं दिया कभी, किसी ने नहीं दिया। तो मैंने कहा ना कि हेमंत बिश्वा शर्मा तो कहीं कहीं योगी से भी आगे जा रहे हैं। अब वो चूंकि असम एक ऐसा नॉर्थ ईस्ट का राज्य है कि उसकी बहुत चर्चा नहीं होती, वरना वो काम तो वो बंदा कमाल का कर रहा है। और लोगों का कहना है ये रूमेंट है, रूमर इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, कि वास्तव में उन्होंने जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन कम कर दी। बांग्लादेशी जो हैं न केवल वो पुशबैक कर रहे हैं, बहुत सारे तो थक हार के परेशान होके भी जा रहे हैं। और आपने और भी खबरें सुनी होंगी, आजकल जो है वो बेस्ट सोर्स इसका जो है वो बांग्लादेश के टीवी चैनल्स और बांग्लादेश के जो न्यूज़पेपर्स हैं वो हैं, और उनमें रोज इनकी कथाएं आती हैं कि साहब कि इनको कैसे भगाया गया। और व्यक्ति तो आप ये बताएं, आप बिल्कुल इस पर आश्चर्य मत कीजिएगा
कि ममता दीदी भी जो है वो भी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रही हैं। यदि वेस्ट बंगाल में भी बीएसएफ के पास लोगों को ले जाया जा रहा है और वेस्ट बंगाल में बीएसएफ उनको पुशबैक कर रही है, ममता जी कुछ नहीं बोल रही। कुछ दिनों पहले एक मैंने देखा था कि बांग्लादेश की एक चैनल से पूरा का पूरा बीजीबी वाले जो हैं उनके बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश वाले, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि साहब ये देखिए बीएसएफ वालों ने यहाँ सुंदरबंस में एक निर्जन द्वीप पर इनको जो है वो लोगों को छोड़ दिया, 200 लोगों को। आपकी आवाज म्यूट है, आप म्यूट हैं आप। आवाज आ रही सर? हाँ भाई। हाँ, ममता बनर्जी इसलिए नहीं बोल रही हैं कि जो बांग्लादेशी भगाए जा रहे हैं वो देश के विभिन्न कोनों से पकड़ के लाके भगाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बांग्लादेशी इंटैक्ट हैं, उनको नहीं भगाया जा रहा, उनका वोटर बोर्ड, उनका जो वोटर है वो इंटैक्ट है, इसलिए उनको बहुत दिक्कत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा 1 मिनट टोकूंगा आपको। ये जो मुर्शिदाबाद एरिया है जहाँ पे दंगे हुए थे, जो बीएसएफ के कंट्रोल में आजकल, वहां से भगाए गए। That's wonderful. That's wonderful news. That's wonderful दीदी news. कुछ नहीं बोली है, उसपे कुछ नहीं बोली। That's wonderful news. That's wonderful news. ये तो बहुत बहुत अच्छी खबर है। और अभी तो मैं देख रहा था कि एक व्यक्ति जिसको असम से उस पार ठेल दिया गया और वो पश्चिम बंगाल के रास्ते लौटा, उसने इंटरव्यू दिया, वो तो असम में सरकारी टीचर था, कह रहा था कि मैं बांग्लादेशी अवश्य था पर अब तो मैं सरकारी टीचर था। तो हेमंत बिस्वा सरकार ने उसको भी ले जाकर उस पार छोड़ा है। वो तो किसी को भी छोड़ नहीं रहे हैं, विशेषकर ये जो हनुमान मंदिर वाला जो डुबरी में जो किस्सा हुआ है वो तो दैट वाज टू मच। नहीं, उसी में तो उन्होंने शूट इन साइट की बात कही कि अगली बार तो मैं यहीं आके बैठूंगा। हाँ, उन्होंने कहा मैं डंडा लेके खुद ही रात भर रक्षा करूंगा। तो ये तो है, और इससे एक माहौल बना है। बहुत सारे मैंने ऐसी चर्चा है कि इस समय जो कलकत्ता की तरफ जो रेलगाड़ियां जा रही हैं वो ये लुंगी वालों से भरी हुई हैं और लोगों को ये लग रहा है कि साहब के भविष्य नहीं है। और वैसे भी उनको कोई उम्मीद इसलिए भी नहीं है कि अगले 4 साल तो वैसे भी मोदी सरकार रहनी है। नहीं, ये जो लुंगी वालों से भरी हुई है आपने बताया, थोड़ा इसको क्लियर कर दें। मतलब ये स्वेच्छा से जाने वाले लुंगी वारी के भर भर के भेजे जाने वाले लुंगी वाले, किन की बात कर रहे हैं? नहीं, जो ट्रेन से जा रहे हैं वो तो स्वेच्छा वाले, स्वेच्छा वाले। उनको लग रहा है कि इधर उधर पकड़े जाओ, इससे अच्छा पश्चिम बंगाल चल के रुक। बाकी जो पकड़े जा रहे हैं वो तो वीआईपी मोड से ले जाए जा रहे हैं। ओके ओके। जो पकड़े वाले हैं वो तो हवाई जहाज से भी ले गए हैं, वो तो हवाई जहाज से ले जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। वो तो हवाई जहाज से ही ज्यादा जा रहे हैं। वो आपके इस समय जो बड़े बड़े जो AN-32 और इस तरह के जहाज हैं वो इस काम में आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट प्लेन मिलिट्री के उनको यूज किया जा रहा है। तो ये अच्छा काम हो रहा है, लेकिन प्रश्न यही उठता है कि भाई अगर 2 करोड़ लोगों को पुशबैक करना है तो 1 महीने में कितने लोगों को भेजोगे आप? 2 करोड़ लोग देखिए पुशबैक नहीं हो रहे। देखिए इतना 2 करोड़ लोग अभी एकदम हाल फिलहाल में आप पुशबैक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो लगातार आते जा रहे थे, जो बढ़ते जा रहे थे, उस पर तो रोक लगी। वो जो लगातार एक आमद चल रही थी उस पर रोक लगी और किसी भी मात्रा में कम से कम वापस लौट रहे हैं। और तीसरी बात, ये जो लोग खुलेआम घूमकर पूरे देश में फैल गए थे, जम्मू से लेके यहाँ प्रयागराज तक, और जिस तरह इन्होंने कब्जे करने शुरू किए थे, तो उस सब पे बहुत रोक लगी है। और देखिए जीटी रोड के दोनों तरफ काफी डेमोलिशन हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, नेपाल बॉर्डर पे बड़ा डेमोलिशन हुआ है, गुजरात में कमाल का डेमोलिशन हुआ है, दिल्ली में डेमोलिशन हुआ है। तो नहीं, काम हुआ है साहब, कुछ बहुत अच्छा काम हुआ है, कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड काम हुआ है। बात सिर्फ ये कि इस काम को हमें खुद देखना पड़ेगा और खुद इसकी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बात आप मान के चलें कि भारत सरकार इसकी चर्चा करने वाली नहीं है। भारत सरकार इसकी चर्चा करने वाली नहीं है। और वेरी सरप्राइजिंगली मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस भी इसकी बात चर्चा नहीं कर रही है। कांग्रेस भी इसकी चर्चा नहीं कर रही है। अब कांग्रेस का भी साहब कुछ समझ में नहीं आता मुझको। बाद में राहुल गांधी लौटे कि नहीं लौटे? राहुल गांधी का कुछ पता नहीं है। ये जरूर पता चला है कि वो जाति जनगणना जो थी कर्नाटक वाली, वो
अब वैलिड नहीं है, नई जाति जनगणना कराएंगे। देखिए कर्नाटक वाली उन्होंने कह दिया दोबारा कराएंगे, और तेलंगाना वाली में भी उन्होंने कहा जो गलतियां रह गई उसको भी ठीक करेंगे। तो ये तब तक जाति की जनगणना कराएंगे जब तक इनको एकदम मनमाफिक नतीजे नहीं आ जाएंगे। जब तक ये एकदम जिस तरह के नतीजे चाह रहे हैं ये दोबारा तिबारा चौबारा कराते रहेंगे। दूसरी बात, जब एक बार भारत उससे तो कुछ सरकार होगा नहीं ना, इससे तो ये लगता है कि जो सेंसस में होगी वो आ जाएगी तब तक। नहीं, बस इसलिए बार बार करा रहे हैं क्योंकि इसके पहले कि भारत सरकार एक जेन्युइन, एक जिसे कहना चाहिए प्रामाणिक जाति जनगणना करा ले, उसके पहले ये कुछ ऐसा डेटा चाहते हैं कि उस पर हल्ला मचा सके। जब भारत सरकार अपना डेटा लेके आएगी तो उसके पहले ये कुछ ना कुछ अपना डेटा निकाल के बैठ जाएंगे और फिर जो भारत सरकार जो जनगणना कराएगी उसको फर्जी बताएंगे।